बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ भुना हुआ गोश्त। बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, तो रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है। वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताऊँगी, तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। सबसे पहले कुकर में हम गोश्त डालेंगे। 1.5 किलो के करीब मैंने बोटी ली है। इसमें 2 से 3 हड्डियाँ डाल दूँगी। हड्डी जो बोन मैंने लिया वो भी गोश्त वाली ली है, चर्बी वाली। अच्छा, ये डालने के बाद 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। और इसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। एक मैंने लहसुन का पूरा बड़ा वाला लिया है, उसको मैंने डाल दिया। 3 टमाटर लिए हैं, बड़े-बड़े स्लाइस में काट लिए हैं, छिलका मैंने इनका नहीं उतारा। अब इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करूँगी। साबुत मसाले में जिसमें मेरे पास तेज़ पत्ता पड़ा हुआ है, दालचीनी है, थोड़ी सी सौंफ है, लौंग, काली मिर्च, साबुत धनिया और उसको क्या कहते हैं, एक बड़ी इलायची और 2 बादियान के फूल हैं। ये डालने के बाद तकरीबन थोड़ा-सा मैं नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 3 गिलास पानी। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और प्रेशर को मैं चला के तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम वेट करेंगे, जब तक गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। तो मैं ये गला लेती हूँ, फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है 30 मिनट बाद। जी, तो 30 मिनट गुज़र गए हैं, गोश्त जो है वो 80% तक गल गया है। टमाटर आप देख सकते हैं। अब मैं आराम-आराम से इसका जो ऊपर वाला छिलका है वो निकाल लूँगी। और जो साबुत मसाले डाले थे, जिसमें से बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता, दालचीनी के टुकड़े, ये भी मैं एक जर निकाल के साइड पे कर लूँगी इस तरह से, क्योंकि बाद में अगर इनका बस हमें टेस्ट चाहिए था, जितना भी इनका जायका होता है वो गोश्त में आ गया है। ये मैंने एक साइड पे निकाल लिए हैं। अब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद जो पानी है उसको मैं एक जगह छान लूँगी और जो बोटी वगैरह है उसको मैं एक पतीले में डाल के अब हम भुना हुआ गोश्त बनाना तैयार करते हैं। जी, तो गोश्त मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें अच्छी तरह से गल गया है। तकरीबन 30 मिनट मैंने प्रेशर चलाया है। तो पतीले में मैंने गोश्त डाल दिया है और गोश्त डालने के बाद इसमें जो प्याज, टमाटर हैं वो तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से अब आपने इसकी भुनाई करनी है। साथ ही थोड़ा-सा भी वही यखनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छी तरह भुनाई कर रही हूँ, साथ ही इसके मसाले डाल देती हूँ। मसाले में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और थोड़ा-सा सालन मसाला और नमक लिया था अपने टेस्ट के बराबर, क्योंकि नमक मैंने पहले बॉयल करते हुए भी इसमें ऐड किया है। ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। जी, तो इस रेसिपी में जो है सबसे अहम काम होता है भुनाई का। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करते जाना है। और अब यहाँ पे मैं थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी आपने हाथ में लेके थोड़ी-सी मसल लेनी है और वो ऐड कर देनी है। वो ऐड करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप के करीब ऑयल। इस पॉइंट पे हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर का बटन भी ज़रूर दबाएं। आप सब ने मुझे बताना है कि आप कौन-कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी से आप मेरे चैनल को मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। कॉमेंट्स में आपने लाजमी लिख के बताना है। जी, तो आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी। ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। जी, तो ये डालने के बाद फिर दोबारा से मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। अब ये जो हड्डियाँ देख रहे हैं मैंने 2 से 3 ली हैं, ये अच्छी तरह से गोश्त की भरी हुई हैं। जो खाली हड्डी होती है वो मैंने इसमें नहीं डाली, इससे इनका जायका बहुत ही अच्छा आता है। जी, तो अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। पानी मैंने छान के एक जगह पे रख लिया है। ये तकरीबन 2 कप पानी है, पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद बिल्कुल थोड़ा-सा 2 कप पानी ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको चूल्हे पे दम दे दूँगी कि पानी जो है वो थोड़ा-सा गाढ़ा भी हो जाए और हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो तकरीबन आपसे फिर मेरी मुलाकात होती है 10 मिनट बाद। जी, तो 10 मिनट गुज़र गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार भुना हुआ गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और आप ये देख सकते हैं कितने मज़े का ये लग रहा है।
मैंने थोड़ी-थोड़ी इसकी गाढ़ी-गाढ़ी ग्रेवी की है। अगर आपने ग्रेवी नहीं करनी तो आप ना करें, आपकी मर्ज़ी है। प्लेट में सर्व करती हूँ जी। तो मज़ेदार हमारा गोश्त बिल्कुल हो गया है तैयार। ऑयल ऊपर आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितने मज़े की ये लुक दे रहा है। इतना ही ये टेस्टी भी बना था। आपको मैं दिखा देती हूँ, एक बोटी बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन बहुत मज़े का ये सालन तैयार हुआ है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है।